हाँ तो बेटा, अब हमारा टॉपिक है अब 6.1। 6.1 में क्या है? नेतृत्व की योग्यता और एक नेता की भूमिका। ठीक है, नेतृत्व की योग्यता, उसके अंदर क्या क्या योग्यता होनी चाहिए एक नेता बनने के लिए, और एक नेता की भूमिका, उसकी भूमिका क्या क्या होती है, वो किस किस उसमें क्षेत्र में क्या क्या कार्य कर सकता है, अपने कार्य को किस प्रकार से कर सकता है। ठीक है, अब हम इस वीडियो में ये सब देखेंगे एक नेता के क्या कार्य है और वो उसको भूमिका को कैसे करता है। ठीक है, तो नेतृत्व एक सामाजिक गुण है। भाई सामाजिक गुण है, सभी के अंदर कुछ न कुछ क्वालिटी होती है। ठीक है, ये एक सामाजिक गुण है जो विभिन्न उम्र, लिंग, पुरुष या महिला, ठीक है ना, विभिन्न उम्र यानी कि किसी भी उम्र का हो सकता है। ठीक है ना, वो महिला भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। विभिन्न जातियों के सदस्य और विभिन्न मतलब किसी भी जातियों का सदस्य हो सकता है, और विभिन्न संस्कृति, कोई भी संस्कृति हो सकती है, और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों के बीच पाया जाता है। ठीक है, लीडर शब्दकोश अर्थ है जो दूसरों को निर्देश देता है, यानी कि लीडर एक कैप्टन का क्या मतलब होता है, वो क्या करता है, दूसरों को निर्देश देता है, और हम जो दूसरे लोग होते हैं उनको उसके निर्देश को पालन करना पड़ता है, उनको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, इसमें R.M. स्नोडगिल के अनुसार, स्नोडगिल के अनुसार स्नोडगिल जी ने क्या परिभाषा दी है इसके बारे में? नेतृत्व तो किसी भी लक्ष्य की उपलब्धि के लिए, यानी कि कोई भी लक्ष्य हो सकता है हमारा, ठीक है, उसको पाने के लिए, उसको अचीव करने के लिए एक संगठित समूह की गतिविधियों को प्रभावित करने की एक प्रक्रिया, यानी कि समूह, एक टीम की जो गतिविधि, जो भी वे कार्य करते हैं उनको प्रभावित करने की एक प्रक्रिया है। यानी कि कैप्टन जो है पूरे समूह को एक साथ ले जा करके, और जो हम प्रक्रिया कर रहे हैं उसमें को अचीव करने के लिए, प्रभावित करने के लिए एक प्रक्रिया है। ठीक है, इसके बाद दूसरे हैं PM जोसेफ के अनुसार। PM जोसेफ जी ने क्या कहा है? इन्होंने कहा नेतृत्व वह गुण है जो व्यक्ति को कुछ आवश्यक कार्य करने में पहल करने और दूसरों को मार्गदर्शन करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, यानी कि M जोसेफ जी ने कहा नेतृत्व यानी कि कप्तानी का ऐसा गुण होता है जो व्यक्ति को कुछ आवश्यक कार्य करने, भाई कैप्टन क्यों बनाते हैं? एक प्रधान, गांव का प्रधान होता है, सरपंच होता है, उसको क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो कुछ जरूरी आवश्यक कार्य कर सकता है, हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। अपने घर में एक प्रधान होता है, वही डिसीजन लेता है, हालांकि वो सबकी सहमति जरूर करता है, लेकिन डिसीजन वही लेता है और उसी डिसीजन को हम फॉलो करते हैं। तो इसीलिए नेतृत्व गुण है जो व्यक्ति को कुछ आवश्यक कार्य करने में पहल करने और दूसरों का मार्गदर्शन करने में सक्षम बनाते हैं, यानी कि दूसरों को उनको मार्गदर्शन करते हैं कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, ये ऐसे करना चाहिए, और अगर ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, और ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, जो सही चीज़ होती है उसको सही चीज़ बताता है। एक उसका खिलाड़ी का परिवार के सदस्य का या अपने देश के नागरिक का सही से एनालिसिस करके, उसका सही से देख करके, उसके बारे में सही जजमेंट करके उसको सही मार्गदर्शन कराता है। ठीक है, एक अच्छे नेतृत्व के लिए 3 बुनियादी बातों की आवश्यकता होती है। भाई जो अच्छा नेता होता है उसमें 3 चीज़ें होनी बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें दी है? एक अच्छा नेता तो होना ही चाहिए, क्योंकि उसमें लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, लोग बाग उसकी बातों को सुने। ऐसा नहीं है हमने किसी को कैप्टन बना दिया और उसमें क्या हुआ, एक को वो बना दिया कि भाई प्रधान बना दिया, और उसके खिलाफ 10 आदमी खड़े हो गए, उसके साथ 2 आदमी खड़े हैं, उसकी बात कोई सुन रहे हैं, उसकी बात काट रहे हैं, तो क्या वो एक अच्छा नेता नहीं है। ठीक है, अच्छे अनुयायी होना चाहिए और सामान्य उद्देश्य होने चाहिए उसके। ठीक है, और 2 प्रकार के नेता होते हैं बेटा, 2 प्रकार के। कौन कौन से? पेशेवर होते हैं, एक लोकतांत्रिक होते हैं। ठीक है, एक पेशे से ही वो होते हैं, और एक जो है लोकतांत्रिक, यानी कि लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। पेशेवर यानी कि उसमें ये भी कह सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं कि परिवार दर परिवार भी मिला होता है। जैसे हम मान लीजिए गांधी परिवार जी को ले लीजिए, उनके परिवार से परिवार में आ रहा है। ठीक है, एक के बाद एक परिवार के सदस्य नेता बन रहे हैं।
ठीक है, देश को चला रहे हैं। और एक लोकतांत्रिक जो होते हैं वो जो है वो पब्लिक के द्वारा, लोकतंत्र के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, अब पहले पढ़ते हैं पेशेवर नेता। पेशेवर नेता क्या होते हैं बेटा? पेशेवर नेता जो होते हैं, पेशेवर नेता वह होता है जो शिक्षक, अधिकारी, प्रशासक या प्रबंधक आदि बनकर नेतृत्व की गुणवत्ता अर्जित करता है। यानी कि पेशेवर जो होता है, जिसका पेशा होता है, कार्य करता है। भाई एक शिक्षक होता है, वो एक अच्छा नेता बन करके, या बच्चों को एक जब क्लास अटेंड करता है तो उस क्लास का कौन नेता होता है? टीचर ही होता है ना। वो जैसे बच्चों को बताता है, पढ़ाता है, वो इसी तरीके से चलते हैं। अधिकारी होता है, जो अपने नीचे से अधिकारी होते हैं उनके ऊपर वो ही क्या बोलते हैं, एक लीडर होता है, या प्रबंधक। ठीक है, शिक्षक, अधिकारी, प्रशासक या प्रबंधक। जैसे हमारी प्रिंसिपल मैम हो गई स्कूल की, किसी भी स्कूल के प्रिंसिपल अध्यापक मान लीजिए प्रिंसिपल जो होता है वो क्या होता है? हमारे स्कूल का कोच होता है, वो कैप्टन होता है। ठीक है, या फिर लीडर होता है। वे जैसे हमें चलाते हैं हमें ऐसे ही चलना पड़ता है। ठीक है, प्रबंधक आदि बनकर नेतृत्व की गुणवत्ता अर्जित करता है। दूसरा है लोकतांत्रिक नेता। यह वे नेता होते हैं जिन्हें लोगों की पसंद से चुना जाता है, यानी कि वोट द्वारा या सहमति के द्वारा। यह भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे परिपक्व नेता। एक तो परिपक्व होते हैं भाई जो मैच्योर होते हैं, ठीक है, जिनको सब चीज़ों का ज्ञान होता है, वो पहले से ही लीडर के एक अच्छे गुण उसके अंदर होते हैं। परिपक्व नेता एक राजनीतिक नेता की तरह होता है। ठीक है, फिर होता है एमेच्योर, यानी कि एक स्वैच्छिक सेवा, जैसे छात्र नेता, खेल नेता, कप्तान, समूह नेता और शैक्षणिक नेता और सांस्कृतिक नेता और मंच के नेता, एमेच्योर। ठीक है, ये होते हैं। इसके बाद ठीक है बेटा, ये हो गए आपके एमेच्योर नेता। एक सेकंड। इसके बाद आता है आपका, हाँ तो बेटा ये इस वीडियो में इतना ही। एमेच्योर नेता आप लोगों को समझ में आ गया। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे ये वीडियो अच्छे से देखने के बाद सभी बच्चे अच्छे से बताएंगे। ठीक है।